पे मैंने एक चित्र दिया गया है। कौन सा चित्र है? रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। कौन सा चित्र है? रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पे सवार हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पे सवार हो रही है। ऐसा ही मैंने यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता है, यानी कि इतना तेज दौड़ता है कि वो हवा से बातें करता है, ऐसा लगता है। तो हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, उसका अर्थ होता है तेज दौड़ना। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। वो इतना तेज दौड़ रहा है, यानी कि हवा से बातें करता है, तो वो इतना तेज दौड़ता है और हवा से बातें करते हुए निकल जाता है। वैसे ही अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सभी मुहावरों का, यानी कि अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ बातें हमें बतानी है। रानी लक्ष्मीबाई है तो उनका घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है, हवा से बातें करता है, तो कुछ भी बात बताने के लिए यानी कि अपनी बात बताने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कभी न कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी बात बताते समय हमें मुहावरों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि कोई लड़की होती है और उस लड़की के माँ बाप उसको अपनी आंखों का तारा कहते हैं। आंखों का तारा होना मानी बहुत प्यारा। तो हम भी अपने माँ बाप, अपने मम्मी पापा को बहुत प्यारे होते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे होते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के मुहावरे मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, जो अपनी बातों में प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। तो वैसे ही मैं आज आप सबको मुहावरे पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम मुहावरे सीखेंगे। मुहावरे में सीखने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मुहावरे किसे बोलते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन मुहावरा कहलाता है। कोई भी शब्द विशेष अर्थ प्रकट करता है और वैसे कथन करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरे में हमें कई चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मुहावरे का अर्थ प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। सेकंड, विशेष अर्थ के लिए मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे का अर्थ होता है, मुहावरे में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे हमें बोला जाता है किस चीजों का ध्यान रखना है हमें मुहावरे बनाते समय। तो सबसे पहले मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। सेकंड, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। और थर्ड, मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने मुहावरे लिखे हैं और उनके अर्थ भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुहावरे सीखेंगे और उनके अर्थ यानी कि उनके जो अर्थ निकलते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। अगर कोई लड़का
शाबाशी देना। 9 तो 11 हो जाना, 9 तो 11 हो जाना माने भाग जाना। हम अगर कहीं भी खड़े हैं और कुछ हुआ है तो हम वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं, यानी कि हम वहाँ से भाग जाते हैं। कान भरना यानी चुगली करना। अगर किसी के चुगली करते हैं हम, यहाँ की बात वहाँ पे करते हैं, ऐसे नहीं करना है बेटा। पर अगर किसी की बात की हम किसी को बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो उसको बोलते हैं कान भरना। ये जो शब्द है ये मुहावरे है और ये उनके अर्थ है। ये मुहावरे है और ये उनके अर्थ है। तो यहाँ पे मैंने मुहावरे और उनके अर्थ आपको समझाए। अब मैं आपको मुहावरे, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले वाक्य आपको समझाऊंगी और सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुहावरे और उनके अर्थ और उनके वाक्य मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। अपना गृह कार्य करने में बच्चे अगर मगर नहीं करना चाहिए, यानी कि होमवर्क हमें टाइम पे कर लेना चाहिए। टाल मटोल करना नहीं चाहिए, अगर मगर करना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं आज आप सबको मुहावरे, उनके अर्थ और मुहावरे से बने वाक्य सिखाऊंगी। तो अब मैं आपको मुहावरे, उनके अर्थ और उन अर्थ के वाक्यों में प्रयोग किया है मैंने यहाँ पे, वो आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले आंखों का तारा, उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो उनका वाक्य मैंने यहाँ पे बनाया है, वरुण अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यानी कि बहुत प्यारा है। वरुण अपने माता पिता की आंखों का तारा है और बहुत प्यारा है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के मुहावरे होते हैं, जैसे कि चंचल होना या बहुत अच्छा होना। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेकंड मुहावरा मैंने दिया है, मुंह में पानी आ जाना, यानी कि ललचा जाना, लालच में आ जाना। वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, पके हुए आम देखकर राम के नाम में, राम के मुंह में पानी आ गया, यानी कि पका हुआ आम है वो देखकर राम नाम का जो लड़का है उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ जाना, ललचा जाना। उनका वाक्य, राम ने जवान को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। थर्ड है अंगूठा दिखाना, यानी कि साफ इनकार कर देना। कोई भी काम हो रहा है और वो काम हम करने के लिए मना कर रहे हैं तो हम अंगूठा दिखाते हैं, ऐसा मुहावरा बनता है। तो अंगूठा दिखाना उनका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। वाक्य मैंने लिया है यहाँ पे, मैंने जब अपने मित्रों से उधार मांगा तो मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ इनकार कर दिया। तो यहाँ पे मैंने मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य भी आपको लिख के दिखाए हैं, यानी कि कोई भी शब्द प्रभावशाली बनाने के लिए हमें मुहावरे का ही उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे अलग अलग मुहावरे देखिए मैंने आपको समझाया है। तो वैसे ही एक मुहावरा मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो मुहावरा है दांत खट्टे करना, यानी कि बुरी तरह से हारना। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह से हारना। देशभक्त सैनिक, जो हमारे देशभक्त सैनिक होते हैं वो
देने वाली हूँ और उनके अर्थ देने वाली हूँ। वो आपको ज्वाइन करना है, यानी कि जोड़ना है। जो मुहावरा है उनका अर्थ है, वो आपको ढूंढ के उन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे मैंने मुहावरे और उनके अर्थ का आपको दिए हैं, तो उनका आपको मिलन करना है, यानी कि उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले दांत खट्टे करना, यानी कि दांत खट्टे करना, यानी कि किसी को हराना। जैसे कि हमारे सैनिक है तो वो बॉर्डर पे दुश्मनों को हराते हैं, उनके दांत खट्टे कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। कान भरना, यानी कि शिकायत करना। कोई लोग ऐसे होते हैं कि किसी और के कान पे भरते रहते हैं, तो किसी की शिकायत ही करते रहते हैं, यानी कि कान भरना। तो वो उसका हम अर्थ निकालेंगे शिकायत करना। नाक काटना, उनका मतलब है बेइज्जत करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बार बार किसी को बेइज्जत करते रहते हैं, तो नाक काटना उनका अर्थ है बेइज्जत करना। आग बबूला होना, आग बबूला होना उनका मतलब होता है, आग बबूला होना उनका मतलब होता है गुस्सा होना। अगर कोई छोटा बच्चा कोई भूल कर देता है तो उनके मम्मी पापा उनको ऐसा गुस्सा होते हैं, जैसे आग बबूला हो जब होके वो उस बच्चे को गुस्से से बोलते हैं। तो आग बबूला होना माने गुस्सा होना। उनके साथ हम ज्वाइन करेंगे। सिर धुंधना, सिर धुंधना माने पछताना। हम जब कोई बात पे हमें पछतावा होता है तो हम उनको बोलते हैं सिर धुंधना। जैसे मैंने यहाँ पे मुहावरे दिए हैं और यहाँ पे उनके अर्थ दिए हैं, तो उन अर्थ को आपको मुहावरे के साथ मिलन करके जोड़ना है। ओके, और यहाँ पे मैंने मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं जिनको आपको CW में लिखना है। यहाँ पे जो पेज दिया गया है उनको आपको CW में लिखना है। यहाँ पे जो पेज है वो मुहावरे और उनके अर्थ है। जैसे कि आँख खुलना तो होश में आना, फिर आँख दिखाना तो डरना, उनका अर्थ होता है डरना। फिर आँख लगाना यानी कि सो जाना। उसके बाद में है कान खड़े होना, तो उनका अर्थ है सावधान हो जाना। फिर है कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना। जिसकी कुछ असर नहीं होती उनको बोलते हैं कान पर जू न रेंगना। उसके बाद में है कान भरना, तो कान भरना उनका अर्थ होता है शिकायत करना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है वैसे ही किसी की शिकायत करना है उनको कान भरना बोलते हैं। नाक में दम कर देना यानी कि परेशान कर देना। कोई अगर बच्चा है तो वो बच्चा बहुत शरारती है, तो वो इधर उधर भाग रहा है, तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तूने तो नाक में दम कर दिया है, यानी कि परेशान कर दिया है। नाक में दम होना यानी परेशान करना। फिर सिर भूनना यानी पछताना। फिर मुंह छुपाना तो चलित होना, मुंह की खाना, हार जाना, मुंह की खाना यानी कि हार जाना। ऐसे मैंने कई यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ भी दिया गया है जो आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है। तो बेटा मुहावरा मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि मुहावरे किसको बोलते हैं। तो मुहावरे जब भी कोई भी वाक्य
बोलचाल में सुंदर बनाने के लिए कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाक्य को अच्छे से बोलना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, बोलचाल करके भाषा को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे कई मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य आपको सिखाए। मुझे अच्छा लगा कि आप सबको अच्छा लगा है और आप सबको ये सब आता होगा। और तो अब आप सबको ये सब अपने अच्छे से राइटिंग